प्रेज द लॉर्ड। आप सबको मसीह यीशु में अभिनंदन करता हूँ, शालोम कहता हूँ। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर परमेश्वर के वचन से बात कर सकते हैं, सीख सकते हैं और शिक्षा की बातों को मनन कर सकते हैं। जी हाँ, आज एक खास दिन है, आज मदर्स डे है। आप सबको मदर्स डे की शुभकामनाएं कहता हूँ, हैप्पी मदर्स डे। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी आशीष आप सबके जीवनों में बनी रहे। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का। माँ हम सब के लिए अहमियत रखती है, हम सबकी जरूरत है और हम सब के लिए बड़ी आशीष का कारण है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने हमें जिस्मानी माँ दी हैं और रूहानी माँ भी दी है, जिन्होंने हमारी परवरिश करी है शारीरिक रूप से और आत्मिक रूप से। आज हर एक को मैं दिल से मुबारकबाद करता हूँ और अपने दिल से दुआ करता हूँ कि आसमान के खुदा की बड़ी रहमत और बरकत और सलामती आपके जीवन में बनी रहने वाली हो सके। अगेन हैप्पी मदर्स डे। आज एक संदेश आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ और बताना मांगता हूँ कि माँ हर एक की जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है और परमेश्वर ने भी मरियम को माँ कह के अभिनंदन करा, उसको पुकारा, उसको दर्जा दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज एक विषय मेरे पास है और विषय यह है कि जब परमेश्वर ने आपको माँ कहा है और जो परमेश्वर की ओर से कॉल्ड होती है या परमेश्वर की जिनके पास बुलाहट होती है, ऐसी माँ संपूर्ण रीति से परमेश्वर की इच्छा पर समर्पित होती है। जी हाँ, आज मैं उन माताओं की बात कर रहा हूँ जो विश्वास को कैरी करती हैं, जो अद्भुत फेथ को कैरी करती है, जो परमेश्वर की अच्छी गवाही को कैरी करती है और अपने हर एक स्वभाव को और अपने हर एक कामों को परमेश्वर की इच्छा के आगे समर्पित करती है। आज मैं 3 स्त्रियों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने मुझे बहुत आशीष दी है और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप सुनने वालों को भी आशीष मिलेगी। पहला जिक्र मैं निर्गमन की किताब से करना मांगता हूँ। यहाँ पर बाइबल का एक महान अगुवा जिसको मूसा के रूप में मैं और आप जानते हैं, जिसने परमेश्वर की बड़ी कौम की अगुवाई करी, जिसने परमेश्वर के वचनों को 10 आज्ञाओं को परमेश्वर के लोगों तक पहुंचाया, जिसके बारे में हम कहते हैं कि ये एक बड़ा अगुवा, एक परमेश्वर का लीडर, एक मसीहा है। मैं धन्यवाद करता हूँ उसके जीवन को इस योग्य तक बनाने के लिए एक माँ का बड़ा हाथ रहा। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा मूसा की माँ का और उसका नाम है योकेबेद। जी हाँ, इसका नाम योकेबेद है। निर्गमन की किताब में उसका जिक्र मिलता है कि वो एक ऐसी स्त्री थी जो परमेश्वर का भय रखती थी, एक ऐसी स्त्री थी जो निडर थी, एक ऐसी स्त्री थी जो अपने बच्चे से प्यार करती थी। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब ऐसी माएं हमारी जिंदगियों में होती है, हमारे घरानों में होती है, हमारी कलीसियाओं में होती है, हमारे समाज में होती है, तो बहुत सारे मूसा खड़े होते हैं, बहुत सारे मूसा तैयार होते हैं, बहुत सारे मूसा परमेश्वर के लिए स्थापित किए जाते हैं कि परमेश्वर के काम को अंजाम देने वाले हो सके। बाइबल बताती है निर्गमन की किताब उसके पहले अध्याय के 22वें पद में आपको मिलेगा कि फिरौन ने एक आज्ञा दी है और ये आज्ञा क्या है, सुनिएगा। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, जी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो, हाँ, सबों को तुम नील नदी में डाल देना। और आज्ञा ये निकली कि फिरौन ने कहा कि जितने भी इब्रियों के बेटे होंगे उन सबको नील नदी में डाल के खत्म कर दिया जाए। फिरौन नहीं चाहता था कि किसी प्रकार से भी परमेश्वर की कौम बढ़े। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं कि एक ऐसी स्त्री थी जिसने अपने बच्चे की ओर दृष्टि करी, जिसने अपने बच्चे के ऊपर अपनी ममता को जाहिर करा। न सिर्फ इतना, बाइबल बताती है वो फिरौन की आज्ञा से भी नहीं डरी। मैं धन्यवाद करता हूँ। इसका नाम योकेबेद है और ये मूसा की माँ है और बाइबल इस बात का जिक्र करती है। अगर आप पढ़ेंगे इब्रानियों की किताब उसका 11वां अध्याय और उसके 23वें पद में बाइबल इस बात का जिक्र करती है कि मूसा के माता और पिता दोनों विश्वासी जन थे। हालेलुया। क्या आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा? ऐसे विश्वासी जन जो समाज के लिए आशीष का कारण है, परिवार के लिए आशीष का कारण है, संतानों आपके लिए आशीष का कारण है।
हाँ, जिनके वसीले से आज आप इस योग्य हो सके हो कि आप यीशु मसीह को जानते हो, यीशु मसीह की खिदमत करते हो, यीशु मसीह की गवाहियां देते हो, यीशु मसीह के पीछे ईमानदारी से बने हो। मैं आज आप लोगों के बीच में पढ़वाना मांगता हूँ 11वें अध्याय के 23वें पद को। क्या लिखा है? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा। देखिए, विश्वास ही के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ योकेबेद और उसके पति के लिए कि ये विश्वास के द्वारा काम करने वाले लोग हैं, विश्वास के द्वारा अपने परिवार को चलाने वाले लोग हैं, विश्वास के द्वारा अपने बच्चों की अगुवाई करने वाले लोग हैं, देखभाल करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे लिखा है कि विश्वास ही के द्वारा उसके माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा जी कि बालक सुंदर है जी, और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। और लिखा कि वो राजा की आज्ञा से भी ना डरे। बहुत मुश्किल होता है, बहुत गंभीर बात थी, जान जोखिम में पड़ सकती थी अगर फिरौन को ये बात पता चल जाती कि इस स्त्री ने, इस परिवार ने एक बेटे को जन्म दिया, न सिर्फ जन्म दिया लेकिन छुपा के रखा है। मैं आपको बताना मांगता हूँ, इसने फिरौन की चिंता नहीं करी, उसकी यातना, उसकी सजा की चिंता नहीं करी, ये भयभीत नहीं हुई उस परिणाम को लेके जो उस समय इसको भुगतना पड़ता यदि फिरौन को ये पता चल जाता कि इसने एक बेटा जना है। धन्यवाद देता हूँ और दुआ करता हूँ कि खुदावन हमारी जिंदगियों में ऐसे योकेबेद को रखे। और मैं धन्यवाद भी करता हूँ कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में ऐसे योकेबेद को रखा है, ऐसी माताओं को रखा है जो मेरे और आपके लिए बड़ी बरकत का कारण रही है। आपको जोखिमों से बचाया है, आपको दुर्घटनाओं से बचाया है, आपको गलत राहों में जाने से रोका है। मैं धन्यवाद करता हूँ। कई दफा मैं और आप इन बातों को गौर नहीं करते, अपनी माताओं की शिक्षाओं को, अपनी माता की सहायता को, अपनी माता की अगुवाई को हम भूल से जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि आज जो कुछ है अपने तजुर्बे से है, अपनी काबिलियत से है, अपने ज्ञान से है, अपने अनुभव से है। लेकिन मैं आपको कहना मांगता हूँ, मूसा तुमने महान अगुवाई करी, तूने अपने लोगों को मिस्र से छुड़ा के कनान तक ले गया। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ योकेबेद के लिए जिसने मूसा को फिरौन के हाथों से बचा लिया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़ने वालों और सुनने वालों, तुम पे बड़ी आशीष हो। और मैं दुआ करता हूँ कि हमारी जिंदगियों में ऐसे योकेबेद हो जिसके गर्भ में से मूसा जैसे अगुवे तैयार हो, परमेश्वर के दास तैयार हो, नम और दीन विश्वासी तैयार हो, जिनका जीवन बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। मालूम ये मूसा कौन था? ये मूसा वो मूसा था कि जब उसके लोग प्यासे होते थे, जब उसके लोग भूखे होते थे, जब उसके लोग परेशानियों में फंसे रहते थे, जब उसके लोग दुख में होते थे, तो आसमान के खुदा से वो अपने लोगों के लिए दुआ करता था। मैं धन्यवाद करता हूँ योकेबेद के लिए, उसने अपने बालक को फिरौन के हाथों से, बुराई से बचा के रखा और इस लायक करा कि वो जीवित रह सके और जीवित रह के परमेश्वर के योग्य ठहरने वाला हो सके। दूसरी औरत का जिक्र मैं बाइबल से करना मांगूंगा जो कि लूका रचित सुसमाचार में है और उसके पहले अध्याय से आप पूरा जिक्र पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं 28वें पद को पढ़वाना मांगता हूँ। जी। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा। यहाँ पर स्वर्गदूत किसी के पास आते हैं और उसका अभिनंदन करते हैं और लिखा है कि स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके कहने लगे, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। लिखा है कि बड़े अभिनंदन का शब्द है और स्वर्गदूत एक मनुष्य स्त्री से कह रहे हैं कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि उस अभिनंदन के लिए, उस चुनाव के लिए है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की माता होने के लिए एक पवित्र नारी का चुनाव करा। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मरियम का जिक्र करना मांगता हूँ। अगर माँ का जिक्र होगा बाइबल में से तो मरियम सब स्त्रियों में से धन्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ, उसका जिक्र जरूर होगा और लोग जानेंगे ये वो स्त्री है जिसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा के आगे सबमिट करा, अपने आप को, अपनी चीजों को, अपनी मांग को, अपनी मर्यादा को, अपनी ख्वाहिशों को, सब बातों को उसने परमेश्वर की इच्छा के आगे सबमिट करा और उसी के अनुसार उसने अपना जीवन व्यतीत करा। पर इस समय जब स्वर्गदूत मरियम से बातें कर रहा था, ये मरियम अभी कुंवारी है, ये मरियम अभी बहुत मैच्योर नहीं है, बहुत ज्यादा उम्र की भी नहीं है।
इसके पास अपनी अभिलाषाएं होंगी, इसके पास अपनी सोच होंगी, इसके पास आने वाले फ्यूचर के लिए अपनी प्लानिंग्स होंगी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं इसके पास एक ऐसा स्वभाव है जो इसे सब माताओं से, सब स्त्रियों से अलग करता है। वो ये है कि इसने अपनी योजना, इसने अपनी ख्वाहिश, इसने अपनी इच्छाओं से बेहतर ये समझा कि आसमान के खुदा की बातें इसके जीवन में पूरी होने वाली हो सके। मैं धन्यवाद करता हूँ जब परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने इस बात को उस पर जाहिर करा कि तू हमीला होगी, गर्भवती होगी और पुत्र को जनेगी, तू मां बनेगी। पहले तो ये सोचने लगी ये क्यों कर होगा, मैं तो पुरुष को जानती भी नहीं हूं, अभी तक मेरा किसी के साथ ऐसा कोई शारीरिक संबंध भी नहीं बना। लेकिन कहने लगी सुन, मैं परमेश्वर की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं धन्यवाद करता हूं इस बात के लिए कि एक ऐसी मां है जो इस बात को बेहतर समझती है कि मेरे इरादे चाहे कुछ क्यों ना हो, मेरे लिए चाहे फायदेमंद कुछ क्यों ना हो, लेकिन बेहतर तो यह है कि मेरे जीवन में आसमान के खुदा के इरादे पूरे होने वाले हो सके। मैं सोचने लगा मेरे और आपकी तरह इसका भी तो अपना परिवार होगा, इसके भी अपने माँ बाप होंगे, इसके भी अपने भाई बहन होंगे, इसके भी अपना समाज होगा। इसके लिए बड़ा मुश्किल होगा जब लोगों को ये बात मालूम चल जाएगी कि ये हमीला है, ये गर्भवती है, ये क्या जवाब देगी। अभी तक लोग इसे एक अच्छी स्त्री के रूप में पहचानते होंगे, एक धर्मी स्त्री के रूप में पहचानते होंगे, लेकिन जब लोगों को मालूम चलेगा कि ये गर्भ में से है तो इसकी कितनी नामधराई होगी। इसके लिए लोग बुरी बातों को कहेंगे, इसके ऊपर थू-थू करेंगे, हो सकता है कि लोग शक करेंगे, लोग बुरी बातें बोलेंगे, लोग इसके ऊपर जिनाकारी का, व्यभिचार का आरोप लगाएंगे। और उस जमाने में व्यभिचार का आरोप जिस पे लगता था, व्यवस्था यह थी कि पत्थरवाह करके उसे मार डाला जाए। मैं आपको बताना मांगता हूं इस औरत ने अपने जान की, अपने जीवन को भी उसने दरकिनार कर दिया और उसको बेहतर नहीं समझा, उसको मूल्यवान नहीं समझा, और ये बेहतर जाना कि मेरे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं सोचने लगा कि जब ये हामिला होगी तो इसके भाई, इसकी बहनें, इसके लोग शायद इससे पूछते होंगे ये क्या हो रहा है, ये तेरे शरीर में ये परिवर्तन कैसे आ रहा है। अभी तक तो हमने तो ये विदाई भी नहीं दी, लेकिन तेरे शरीर में एक परिवर्तन देख रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं ये परमेश्वर का चुनाव था। चुनाव ये था कि परमेश्वर इस बात को जानते थे ये वो स्त्री है जो अपने मान से, अपनी मर्यादा से, अपनी पहचान से बढ़कर परमेश्वर के लिए समर्पित है। मैंने मरियम के लिए लिखा है A mother called by God। मैं धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु ने मरियम को अपनी मां कहा और उसको ये आदर दिया। मैं धन्यवाद करता हूं ये इसलिए था कि मरियम कंप्लीटली सबमिटेड थी परमेश्वर के विल के लिए, परमेश्वर के इरादे के लिए। और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं सोचने लगा मरियम के जीवन के बारे में, मरियम के जीवन के बारे में। हमारा जीवन जो यीशु मसीह का फॉलोवर है, हमारा जीवन जो यीशु मसीह का अनुयायी है, मैं और आप जो यीशु मसीह के चेहरे कहलाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं कि मरियम वो मनुष्य स्त्री थी जिसने सबसे पहले जाना कि यीशु मसीह पैदा होने वाले हैं। जी हाँ, और यीशु मसीह के बारे में ये सबसे पहले जानने वाली थी। और उसके बाद इसने यीशु मसीह को जीवन भर बहुत करीबी से देखा। यीशु मसीह को इसने बहुत अच्छी गाइडेंस दी, यीशु मसीह की बड़ी अच्छी देखभाल करी। और अगर आप लोगों की किताब पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे कि ये प्रतिवर्ष ये पर्व में मंदिर में यीशु मसीह को लेके जाया करती थी, परमेश्वर की बातों की शिक्षा दिलाया करती थी, परमेश्वर के मार्गों को में इसको आगे लेके जाया करती थी। बहुत अच्छी स्त्री थी। और जब मैं इसको पढ़ने लगा और मैं देखने लगा ये वो स्त्री थी जिसने यीशु मसीह के पहले मिरेकल को, पहले आश्चर्यक्रम को असिस्ट करा था, सहयोग करा था। मैं धन्यवाद करता हूँ, यूं तो आश्चर्यक्रम टोटली पूर्णतः यीशु मसीह का था, लेकिन ये वो स्त्री थी जिसने उस आश्चर्यक्रम में हाथ लगाया था और लोगों से कह दिया था, चेलों से कह दिया था कि जैसा ये कहे वैसा ही करना। मैं धन्यवाद करता हूँ, इससे पहले कि आश्चर्यक्रम हो, यीशु मसीह की माता मरियम को मालूम था
जो ये कह देगा उसमें भलाई उत्पन्न हो जाएगी, जो ये कह देगा उसमें उन्नति की बातें उत्पन्न हो जाएगी, और ये कह देगा तो बदहाली खुशहाली में बदल जाएगी। तुम्हारी चिंता, तुम्हारी मायूसी, तुम्हारी खुशी और तुम्हारे जश्न में तब्दील हो जाएगी। मैं धन्यवाद करता हूं कि इसने पहले मिरेकल के लिए ये यीशु मसीह की सहयोगी हुई, और इसने पहले मिरेकल को, पहले आश्चर्यक्रम को काना गलील में यीशु मसीह के सामने देखने पाई। और मैं सोचने लगा कि परमेश्वर, ये स्त्री कितनी धन्य है, ये स्त्री कितनी आशीषित है कि इसने परमेश्वर के पुत्र को जीवन भर बहुत करीबी से देखा, उसकी सेवकाई को बहुत करीबी से देखा, यीशु मसीह का पालन पोषण करा, यहाँ तक कि यीशु मसीह के आश्चर्य कर्मों को देखा, यीशु मसीह के दुख उठाने को देखा, यीशु मसीह के गिरफ्तार होने को देखा, यीशु मसीह के सजा पाने को देखा, यीशु मसीह के क्रूसिफिक्शन को देखा। और बाइबल बताती है यीशु मसीह के पुनरुत्थान की साक्षी भी बनी, और यीशु मसीह को जीवितों की दुनिया में उसने फिर से 40 दिन तक देखा। और बाइबल बताती है उसके बाद भी, सुनिएगा, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो गया, ये वो स्त्री थी जो चेलों के साथ दुआ किया करती थी। पेंतुकुस्त के दिन में ये वो स्त्री थी जो एक स्थान में इकट्ठा होकर बाकी शागिर्दों के साथ दुआ करती थी। मेरे साथ निकाल लिए प्रेरितों के काम में ये जिक्र आपको मिलेगा, और उसके पहले अध्याय को और उसके 12वें पद से पढ़ दिए जल्दी जल्दी। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्त के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुँचे तो उस अटारी पर गए जहाँ पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मे और मत्ती और हल्फाई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम। गौर करिएगा, ये 14वां पद बहुत खास है। लिखा है कि ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम, यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एकचित होकर प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया! क्या स्त्री है, क्या माता है जिसने जीवन भर अपने पुत्र यीशु मसीह की देखभाल करी, उसको योग्य बनाया, और बाइबल बताती है उसकी सेवकाई में उसके संग संग रही, उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, उसके दुख उठाने को, सलीब सहने को देखा, और देखा कि कैसे वो मनुष्यों के उद्धार के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, और उसके तीसरे दिन मुर्दों में किस प्रकार से जी उठा, और उसके स्वर्गारोहण के बाद भी मैं धन्यवाद करता हूँ, इस माता के अंदर एक अद्भुत विश्वास पाया जाता है, इस माता के अंदर एक अद्भुत गवाही का जीवन नजर आता है। लिखा है कि चेलों के साथ प्रार्थना कर रही थी, एक अटारी पे एक कमरे में प्रार्थना कर रही थी। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी माताओं के लिए जो आज भी प्रार्थना करने वाला स्वभाव रखती है, प्रार्थना करने वाला जीवन रखती है। मैं धन्यवाद करता हूँ व्यक्तिगत रूप से मैंने इस बात को अपने जीवन में भी अनुभव करा है। जो माताएं प्रार्थनाएं करती है, उनकी प्रार्थनाओं का प्रभाव उनके परिवार में, उनके लोगों में नजर आता है। उनके लोग प्रोटेक्ट किए जाते हैं, उनके लोग आशीषित ठहरते हैं, उनके लोग परमेश्वर में मजबूत बने रहते हैं। दुख, मुसीबत और कमजोरियां और अंधकार की सामर्थ्य हिलाना चाहती है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उनकी प्रार्थना की सुरक्षा पूरे घराने को संभाल लेती है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, बहुत बातों को समझ नहीं रखता था, मेरी माँ हमें अक्सर प्रार्थना में बिठाया करती थी, वो सिर ढका करती थी, बाइबल पढ़ा करती थी। हम बहुत छोटे बच्चे थे और हमें बाइबल पढ़ना, दुआ करना समझ भी नहीं आता था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ मुझे आज भी याद है मेरी माँ जो एक नई विश्वासी थी, मेरी माँ जिन्होंने यीशु मसीह को नया नया ग्रहण करा था, मेरी माँ इस काम को हमेशा किया करती थी। वो ये था कि अपने दोनों बच्चों को लेकर प्रार्थना में बैठा करती थी और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना किया करती थी। मैं धन्यवाद करता हूँ आज भी उनकी प्रार्थनाओं के वसीले से हम बरकत पाते हैं, हमारी उन्नति होती है। मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसी माताओं के लिए जिनके विषय में यह लिखा है कि वो प्रार्थना करती थी, अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना, पारिवारिक प्रार्थना, कलीसियाई प्रार्थना, जिनके द्वारा बहुतों की उन्नति होती है। बाइबल में यहाँ पे लिखा है वो चेलों के साथ, कलीसिया के और लोगों के साथ प्रार्थना करती थी, और लिखा है कि उसी समय पेंतुकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया। मैं धन्यवाद करता हूँ कि जब हमारी माताएं प्रार्थना करती हैं, जब बहनें तुम प्रार्थना करती हो, तुम्हारी प्रार्थना के वसीले से पवित्र आत्मा का बड़ा अभिषेक तुम्हारे झुंड पे, तुम्हारे डेरों पे, तुम्हारे घरानों पे उतर आता है। और मैं धन्यवाद करता हूँ
परमेश्वर की इस माता के लिए जिसने इस बात को प्रकट करा, प्रेरित करा है धरा की सारी माताओं को कि तुम भी प्रार्थनाओं में सर झुकाए करो, तुम भी सेवकाई में सम्मिलित हुआ करो, तुम भी परमेश्वर की आज्ञाओं वचनों के आगे समर्पित हुआ करो और उसकी इच्छा को अपनी इच्छा से बेहतर समझो और अपनी इच्छाओं को उसके आगे समर्पित कर दो। मरियम जब कुंवारी थी उसके पास अपनी इच्छा रही होंगी, अपनी सोच रही होंगी, हाँ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ उसने उन सब बातों को दरकिनार करके एक बात कही कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। एक और तीसरी माता स्त्री के बारे में आज बात करूंगा जो कि आपको दूसरा तीमुथियुस और उसके पहले अध्याय के दूसरे पद से पढ़ने को मिलेगा और ये तीमुथियुस की माँ है। जी, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। बड़ा प्यारा अभिनंदन कर रहा है और एक खत लिख रहा है पौलुस अपने युवा सहकर्मी को, एक सेवक को खत लिख रहा है, उसको इनकरेज कर रहा है, उसके बारे में अच्छी बातें लिख रहा है। और क्या लिख रहा है? परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जी, जिस परमेश्वर की सेवा में मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूँ, उसका धन्यवाद हो कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ कि मैं अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूँ और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे कहने लगा कि मैं तेरे आंसुओं की सुधि कर कर रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूँ कि आनंद से भर जाऊं। और आगे सुनिएगा, बहुत खूबसूरत वचन है। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है, मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था। और तेरी माता यूनिके में था। ये बात मैं पढ़ के बहुत अचंभित हो गया, मैं बहुत आशीषित हो गया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तीमुथियुस जिसके बारे में पौलुस अच्छी बातें कहता है, पौलुस कहता है तेरा विश्वास निष्कपट है, पौलुस कहता है कि तू मेरे लिए आंसू बहाता है, तू मेरी बातों पे स्थिर है, तू परिश्रम करता है, परमेश्वर का भय मानता है। पौलुस कहने लगा कि इससे पहले कि तू इस विश्वास में होता, तेरी नानी लुइस और तेरी माँ यूनिके में था। मैं धन्यवाद करता हूँ जो बातें आज मुझे तुझमें दिखाई दे रही है, तुझसे पहले मैंने तेरी नानी में और तेरी माँ में दिखाई देखी है। आज मैं दुआ करता हूँ कि हमारे घर में ऐसी माँ हो, ऐसे स्त्री हो, लुइस की तरह, यूनिके की तरह, जिनका जिक्र बहुत जगह नहीं आता, लेकिन उनका विश्वास, उनके विश्वास की बातें, उनके विश्वास की शिक्षा, उनकी प्रार्थनाएं जो उसने कहीं ना कहीं अपने घराने में बांटी है, अपने घराने में बोई है, अपने बच्चों को इम्पार्ट करी है। बाइबल बताती है कि तीमुथियुस में वही बातें देखकर पौलुस हर्षित होता है, पौलुस आनंदित होता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है और कहने लगा तुझ में ये बातें आज मैं देख रहा हूं, लेकिन तुझसे पहले तेरी नानी लुइस में और तेरी माँ यूनिके में था और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है और तुझ में भी है। मैं धन्यवाद करता हूँ कि मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। जो बातें तेरी माँ में थी वो तुझ में भी है। आज बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे जवान, मैं आप लोगों से बात करना मांगता हूँ कि आप में आज बहुत सारी अच्छी बातें होंगी, अच्छा गुण होगा, लेकिन ये आप में अपने आप से जागृत नहीं हुआ। लेकिन आपके घर में भी शायद कोई लुइस है, आपके घर में भी कोई यूनिके है जिसकी दुआओं ने आपको संभाला है, जिसकी नसीहतों ने आपको उभारा है, जो आपके लिए रात दिन आंसू बहाते हैं, जो बार बार आपको उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, परमेश्वर के वचनों से सुधारते हैं, अगुवाई करते हैं। मैं धन्यवाद करूंगा परमेश्वर का कि मैंने अपने घर में, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लुइस को, ऐसे यूनिके को देखा है जो माँ बन के, बहन बन के, दोस्त बन के मेरी जिंदगी के लिए बड़ी बरकत का कारण रही है। हाँ प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज हमारे बहुत सारी माताएं, आज हमारी बहुत सारी बहनें, आज हमारी बहुत सारी बहनें और बच्चे हैं परमेश्वर जो
आज इस बात को सुन रहे होंगे और प्रेरित हो रहे होंगे कि हाँ प्रभु, हमें भी यह अभिषेक दे कि हम भी परमेश्वर लुइस की तरह और यूनिके की तरह एक अच्छा जीवन जीने वाले हो सके, अच्छी बातें कहने वाले हो सके, एक अच्छा विश्वास हमारे पास हो कि पौलुस हमारी गवाही दे और हमारे लोगों को, हमारे दोस्तों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को कहे, ये बातें तो मैंने तेरी माँ में देखी थी, ये बातें तो मैंने तेरे लोगों में देखी थी, ये बातें तो तेरी नानी में देखी थी और ये बातें तुझ में भी है। मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैंने 3 जगह अलग अलग स्त्रियों के बारे में बात करी है। सबसे पहले योकेबेद के लिए जो मूसा की माँ थी, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपकी जिंदगी को बदहाली में, आपकी जिंदगी को तबाही में, आपकी जिंदगी को बर्बादी में जाने से ऐसी योकेबेद ने कई बार बचाया होगा। शायद आपको मालूम भी नहीं, आप बहुत छोटे थे, मासूम थे, हाँ आपको कुछ समझ नहीं थी, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने रात भर हमारे लिए आंसू बहाए, घुटने टेके, प्रार्थनाएं करी। खुदा उस योकेबेद को बहुत बरकत दे जो मेरे लिए एक ऐसी माँ बनी, मेरे लिए एक ऐसी सहायक बनी जिसने आज एक मूसा को खड़ा करा कि बहुतों को यीशु मसीह के पास फिर लेके आए। मैं धन्यवाद करता हूं मरियम के लिए, एक ऐसी औरत के लिए जो परमेश्वर की ओर से बुलाई गई, जो परमेश्वर की ओर से माँ कही गई, और मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने अपने आप को पूर्णतः सबमिट करा, समर्पित कर दिया परमेश्वर के इरादों में, परमेश्वर की प्लानिंग में और परमेश्वर की इच्छा में बनी रही और पूरा जीवन उसने परमेश्वर की सेवकाई में बिता दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ तीमुथियुस, तुम्हारी नानी के लिए धन्यवाद करता हूं, तुम्हारी माँ यूनिके के लिए जिसके बारे में तेरा गुरु इस बात को कहता है कि जो बातें आज तुझ में पाई जाती है मैंने तेरी नानी में और तेरी माँ में भी देखा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आज आपको ध्यान आ रहा होगा, हाँ हमारी नानी ने, हमारी दादी ने, हमारी फूफी ने, हमारी आंटी ने, हमारी बुआ ने, हाँ हमें ऐसे ही तो परवरिश दी, हमारे लिए दुआएं करी, हमें गिरजे घर लेके गई। मैं धन्यवाद करता हूं कि मेरे लिए भी ऐसे लोग परमेश्वर ने ठहराए जो मुझे खुदा के पास लेके गए, खुदा की बातों में बढ़ाया और सिखाया, जिनके कारण से आज मैं प्रभु के पास हूँ और आज प्रभु की सेवा कर रहा हूँ। आज मेरे दिल से ये दुआ है कि आसमान को खुदा आपको बहुत बरकतें दे और जो मेरी कलाम को, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा बाप आप पर ये अभिषेक उंडेल दे कि इन औरतों की तरह आपका जीवन भी हाँ खुदा की नजरों में सराहनीय हो, खुदा के नजरों में आदरणीय हो और बहुत अकेले बरकत का कारण बने। अपनी आंखों को बंद करे, प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते परमेश्वर इन जीवनों के लिए, हम धन्यवाद करते हैं मूसा की माता के लिए, परमेश्वर योकेबेद के लिए धन्यवाद करता हूँ जिसने फिरौन का भय नहीं रखा और परमेश्वर अपने बालक की रक्षा करी और उसकी परवरिश करी, उसको बढ़ाया। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर मरियम के लिए जिसने मसीह यीशु की अगुवाई करी, उसको पैदा करा और परमेश्वर उसका पालन पोषण करके जीवन भर उसकी सेवकाई में उसके संग खड़ी रही। प्रभु मैं धन्यवादी हूँ, मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर तीमुथियुस की नानी लुइस के लिए, यूनिके के लिए, परमेश्वर ऐसी बहुत सारी बाइबल के योद्धाओं के लिए, ऐसी स्त्रियों के लिए जो हमारे लिए बड़ी प्रेरणा का कारण बनी है प्रभु। और साथ ही साथ प्रभु तमाम माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर जिनके ऊपर आज खुदा तो यह अभिषेक उंडेल रहा है कि खुदा इनकी खिदमत, इनकी बातें, इनकी काउंसलिंग, हाँ खुदा मसीह इनका वचन बांटना, इनकी गवाही बहुत सारे तीमुथियुस को, हाँ बहुत सारे यीशु को, बहुत सारे मूसा को तैयार करने वाले हो सके। मेरा खुदा मैं धन्यवादी हूँ परमेश्वर आज के अच्छे दिन के लिए और कहता हूँ खुदा इस मदर्स डे के दिन खुदा तेरा बड़ा अभिषेक खुदा तेरे लोगों पे आके ठहरने वाला हो सके। खुदा उन जिस्मानी माताओं के लिए तेरा धन्यवाद करता हूँ और आत्मिक माताओं के लिए भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने बहुत सारे खादिम और खादिमा जने परमेश्वर तैयार करे हैं और आत्मिक रीति से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं। प्रभु तो उनकी बड़ी सहायता कर। धन्यवाद करता हुआ यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना पिता से मांगता हूँ, आमीन।